हेलो स्टूडेंट्स ऑफ फाइनल ईयर गर्ल्स। लास्ट लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि प्रसार शिक्षा का अर्थ, प्रसार प्रशिक्षण का अर्थ क्या होता है और उसका क्या महत्व होता है। अब अपने टॉपिक को कंटिन्यू करते हुए मैंने आपको बोला था कि अगले नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको बताऊंगी द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एक्सटेंशन एजुकेशन, यानी कि प्रसार शिक्षा की विशेषताएं। देखिए गर्ल्स, अभी हमने लास्ट लेक्चर में मैंने बताया था कि एक्सटेंशन एजुकेशन, प्रसार शिक्षा एक ऐसी शिक्षा होती है कि जो व्यक्ति को स्वावलंबी बनाती है, उसे उतना उसको सक्षम बनाती है कि वो अपने पैरों पर खड़ा हो सकता है, अपनी जीविका को निर्वाह कर सकता है। उसके अंदर इस तरह की क्षमता का विकास करती है कि जो वो उसके सर्वांगीण विकास में सहायक होता है। अब बात करते हैं प्रसार शिक्षा की विशेषताएं, कि प्रसार शिक्षा की क्या क्या विशेषताएं होती हैं। देखिए, प्रसार शिक्षा की विशेषताओं को हम निम्न बिंदुओं पर आधारित कर सकते हैं। जैसे कि प्रसार शिक्षा को एक अनौपचारिक शिक्षा माना गया है। अनौपचारिक शिक्षा यानी कि इनफॉर्मल एजुकेशन। देखिए, फॉर्मल एजुकेशन और इनफॉर्मल एजुकेशन में क्या डिफरेंस होता है। फॉर्मल एजुकेशन यानी कि औपचारिक शिक्षा एक तरह की जैसे कि कह दीजिए रूल्स रेगुलेशंस पर आधारित होती है कि आपको डेली कॉलेज या स्कूल जाना है, अटेंडेंस भी देनी है आपकी, ठीक है ना, कॉपी है, सिलेबस है, पाठ्यक्रम है, एग्जाम्स हैं आपके, रिजल्ट है, वैल्यूशन है। तो ये सब क्या होता है, फॉर्मल होता है, औपचारिक होता है। लेकिन जो प्रसार शिक्षा होती है वो अनौपचारिक शिक्षा मानी जाती है, यानी कि कोई भी व्यक्ति कहीं भी इस शिक्षा को प्राप्त कर सकता है। ठीक है, कोई भी प्रसार कार्यकर्ता गांव में जाकर एक स्थान पर बहुत से लोगों को इकट्ठा करके, एकत्रित करके भी किसी भी विषय पर भाषण दे सकता है, बोल सकता है, उन्हें समझा सकता है, कोई भी कार्यक्रम वो बना सकता है। तो एक तरह से अनौपचारिक शिक्षा मानी जाती है और गैर संस्थागत शिक्षा मानी जाती है, यानी कि कोई भी इंस्टीट्यूट की इसमें ज़रूरत नहीं है कि आपको किसी स्कूल कॉलेज में जाना है, किसी संस्था से आपको जुड़ना है। तो ये गैर संस्थागत संस्था मानी जाती है, शिक्षा मानी जाती है और एक अनवरत चलने वाली प्रक्रिया होती है। यानी कि जो प्रसार शिक्षा होती है वो एक विराम गति से चलने वाली प्रक्रिया होती है। एक कार्यक्रम के सफल होने के बाद, एक कार्यक्रम का उद्देश्य पूरा होने के बाद फिर दूसरे कार्यक्रम का नियोजन किया जाता है। क्यों किया जाता है कि गाँव में जो भी समस्याएं हैं, लोगों की समस्याएं हैं, उनको ध्यान में रखते हुए बहुत सारे ऐसे उद्देश्यों को पूरा करने के लिए बहुत से कार्यक्रम बनाए जाते हैं प्रसार कार्यकर्ताओं के द्वारा। तो एक के बाद एक जो उद्देश्य है उन्हें पूरा करने के लिए कार्यक्रम का आयोजन किया जाता है। तो इसलिए इसको एक अनवरत प्रक्रिया भी कहते हैं। देन सेकंड आता है कि ये व्यावहारिक एवं क्रियात्मक शिक्षा है। व्यावहारिक और क्रियात्मक शिक्षा से क्या अर्थ होता है गर्ल्स, कि देखिए व्यावहारिकता से मतलब होता है कि करके सीखना, ठीक है ना। मान लीजिए आपके जो प्रैक्टिकल्स होते हैं, प्रयोगात्मक परीक्षाएं होती है, उसमें क्या होता है कि आप कुछ भी कार्य करके सीखें। मान लीजिए आपको कोई भी ड्राफ्टिंग किसी कपड़े की दी जाती है, सिलने के लिए दी जाती है, तो आप पहले उसकी ड्राफ्टिंग करेंगे पेपर पर, फिर उस पर आप कपड़े पर निशान लगाएंगे, फिर आप उसको कच्चा करेंगे, फिर आप उसको सिलाई मशीन से सिलेंगे। तो ये क्या हो गया, व्यवहार में लाना, कि कोई भी कार्य को सीखने से पहले उसको व्यवहार में लाना। और वो कैसे हो सकता है, प्रयोगात्मक द्वारा, प्रयोगों के द्वारा ही होता है। तो प्रसार शिक्षा एक व्यवहारिक शिक्षा है और क्रियात्मक शिक्षा यानी कि करके सीखना, कार्यों को करके सीखना, ठीक है ना। यानी कि आप प्रसार शिक्षा में ये नहीं होता कि प्रसार कार्यकर्ता ने भाषण दिया और गांव वालों ने सुना और बस काम खत्म हो गया। बस वो उसको एक तरह से जैसे वर्कशॉप बोलते हैं ना, कि करके दिखाना उनको का। जैसे मान लीजिए किसान भाई हैं तो उनको उनके साथ खेतों पर जाकर उनको सारी बातें समझाना, किस तरह से बीज को बोना, अच्छी खादों का प्रयोग किस तरह से कर सकते हैं, कौन सी फसल किस मौसम में अच्छी रहेगी। तो इन सब चीज़ों को करके बताना, वो बताया जाता है। तो एक व्यवहारिक भी है और एक क्रियात्मक शिक्षा भी होती है। देन नेक्स्ट आता है सर्वसाधारण के निमित्त होती है, कि जो प्रसार शिक्षा होती है वो सभी के लिए, यानी कि आम से आम जो साधारण व्यक्ति होते हैं उनके लिए प्रसार शिक्षा का कि जो आयोजन है वो किया जाता है। सर्वसाधारण से मतलब है एक साधारण व्यक्ति के लिए शिक्षा, मेनली जो होती है गाँव के लोगों के लिए, जो अशिक्षित होते हैं, जिन्हें नहीं पता है कि कौन कौन से साधन वो उपयोग में ला सकते हैं, कौन कौन से संसाधन उनके लिए बनाए गए हैं, कौन कौन से प्रयोगशाला में किए जाते हैं जो उन तक नहीं पहुंच पाते हैं। तो जो प्रसार शिक्षा होती है सर्वसाधारण के लिए होती है। देन इसमें लचीलापन होता है, यानी कि फ्लेक्सिबिलिटी,
ठीक है ना, कि इसको स्थिति के अकॉर्डिंग या कोई समस्या आ जाती है तो इसमें चेंजेस भी किए जा सकते हैं। फ्लेक्सिबल का मतलब लचीलापन होना, कि इसमें कोई भी इसकी जो नियोजन प्रक्रिया है, इसकी रूपरेखा है, अगर स्थिति है जहाँ जिस स्थान पर भी प्रसार कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है या प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है, वहाँ पर स्थिति के अकॉर्डिंग या कोई समस्या है तो उसमें चेंजेस भी लाए जा सकते हैं, बदलाव भी किए जा सकते हैं। देन नेक्स्ट है कि ये सहभावना पर आधारित है। सहभावना पर आधारित है यानी कि समूह में, ग्रुप में, ठीक है ना, ये नहीं कि अपना केवल एक ही व्यक्ति अपने स्वार्थ के लिए केवल अपना स्वार्थ देखता है। इसमें मान लीजिए प्रसार कार्य करता है तो वो भी तो गांव-गांव जाकर लोगों को शिक्षित करता है, प्रसार शिक्षा को प्रदान करता है, सिखाता है उनको कार्य को, ठीक है, चाहे कैसी भी स्थिति हो वहाँ पर। तो ये होता है कि सहभावना पर आधारित है, कि यानी कि साथ मिलकर काम करना, एक दूसरे को सपोर्ट करना, ग्रुप में काम करना, ठीक है, सहभागिता यानी कि। देन नेक्स्ट आता है कि ये एक विस्तृत कार्य क्षेत्र होता है इसका, कि जो प्रसार शिक्षा का कार्य क्षेत्र होता है वो बहुत ही विस्तृत होता है, यानी कि शॉर्ट लेवल पर होता है, कि जैसे कि बहुत सारी चीज़ों को इसमें देखा जाता है कि जैसे कृषक भाई हैं तो उनको देखा जाता है कि उन्हें खेती से संबंधित कोई समस्या नहीं है। जो छोटे मोटे उद्योग चलाते हैं, जैसे कि कोई टोकरी का बुनने का काम करता है, चटाई बुनने का काम है, और आलू चिप्स पापड़ बनाने का, अचार मुरब्बे का काम है, तो इसका जो क्षेत्र होता है वो अत्यंत विस्तृत होता है, कि हर लघु कुटीर उद्योग हैं, जो लोगों के जो छोटे छोटे उद्योग धंधे हैं उनसे जुड़कर उनको प्रेरित करता है, उनको प्रेरणा प्रदान करता है। नेक्स्ट है कि ये परिवार केंद्रित होता है। देखिए, जो प्रसार शिक्षा का कार्यक्रम होता है, ऐसा नहीं होता है कि प्रसार कार्यकर्ता एक जगह पर जाकर उसने अपना भाषण कर स्पीच देनी शुरू कर दी और बस उसका काम खत्म हुआ, ठीक है ना, लेकिन ऐसा नहीं होता है कि ये परिवार केंद्रित होती है, क्योंकि उसका लक्ष्य क्या होता है, प्रसार शिक्षा का उद्देश्य और लक्ष्य ही होता है कि गांव के जिस भी क्षेत्र में, जहां पर प्रसार कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है, वहां का हर एक व्यक्ति इससे लाभान्वित हो। तो प्रसार कार्यक्रम जो होता है, प्रसार शिक्षा जो होती है वो परिवार केंद्रित होती है, यानी कि परिवार का हर सदस्य उससे लाभान्वित हो, ठीक है ना, बाकायदा उससे जाकर उससे साक्षात्कार करके पर्सनली मिलकर भी, जैसे कि पहले भी बताया था कि जो संपर्क होता है वो इंडिविजुअली भी होता है, ग्रुप में भी होता है, मास कांटेक्ट भी होता है। तो हर तरह से उनका उद्देश्य यही रहता है, प्रसार कार्यकर्ता का, प्रसार शिक्षा का यही उद्देश्य है कि जिस भी जगह पर, जिस भी इलाके में, जिस भी क्षेत्र में प्रसार कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है, वहाँ का हर एक सदस्य उससे लाभान्वित हो। देन नेक्स्ट है साक्षरता। देखिए, साक्षरता तो इसका मेन उद्देश्य है, क्योंकि प्रसार शिक्षा का उद्देश्य यही है कि गांव के हर परिवार को और परिवार के हर सदस्य को शिक्षित करना। अगर लिटरेसी रेट बढ़ जाएगा तो वो अपने आप ही सेल्फ डिपेंडेंट हो जाएंगे, वो अपने आप ही अच्छे अच्छे अपने संसाधन ढूंढेंगे, अपने लिए अच्छे रोजगार ढूंढेंगे, अपने लिए अवेयर हो जाएंगे, ठीक है ना। तो साक्षरता इसका मेन विशेषता होती है प्रसार शिक्षा की। देन नेक्स्ट है स्थानीय या ग्रामीण नेतृत्व। देखिए, जो इसकी विशेषता को अगर देखा जाए कि स्थानीय या ग्रामीण नेतृत्व की, जो प्रसार शिक्षा के अंतर्गत जो प्रसार कार्यकर्ता होते हैं, प्रशिक्षण प्रदान करने वाले होते हैं, उनमें ग्रामीण लोगों का नेतृत्व, स्थानीय नेतृत्व होना बहुत जरूरी है। जब तक प्रसार कार्यकर्ता की ग्रामीण क्षेत्रों में जाकर वहाँ के जो लोग हैं उनके साथ अच्छा संबंध नहीं बनाएगा, अच्छा संपर्क नहीं बनाएगा, ठीक है ना, वहाँ के स्थानीय लोगों से, ग्रामीण लोगों से कोई सलाह मशवरा नहीं करेगा, कोई हेल्प नहीं लेगा या उनको गाइड नहीं करेगा, तो उसको नेतृत्व प्राप्त नहीं हो सकता। तो एक तरह से जो प्रसार शिक्षा की विशेषताओं में ग्रामीण नेतृत्व भी बहुत जरूरी है, यानी कि जो ग्रामीण लोगों का नेतृत्व लेना, उनकी सहायता लेना, उनसे पूछकर कार्य करना, उनसे पूछकर योजना बनाना, ठीक है ना। तो ये बहुत जरूरी है, क्योंकि जो समस्याएं वहाँ के लोग बता सकते हैं, स्थानीय जो लोग हैं, वहाँ के जो ग्रामीण लोग हैं, जिनके क्षेत्र में वो जाकर कार्य कर रहा है प्रसार कार्यकर्ता, तो जब तक वो उनका सहयोग नहीं लेगा तब तक वो अपने कार्य को सफल नहीं बना सकता। तो गर्ल्स, प्रसार शिक्षा की विशेषताओं को देखते हुए अब आपको समझ में आया होगा कि प्रसार शिक्षा कितना महत्वपूर्ण विषय है और प्रशिक्षण कितना महत्वपूर्ण विषय है, कि इसके बिना, प्रशिक्षण के बिना, ठीक है ना, ट्रेनिंग के बिना कोई भी व्यक्ति सक्षम रूप से अच्छी तरह से कार्य नहीं कर सकता, ठीक है। तो प्रसार शिक्षा की विशेषताएं अब आप
वो शायद थोड़ा सा आपको समझ में आई होंगी गर्ल्स। अगर आपको कोई भी दिक्कत होती है तो आप मुझे दोबारा से कमेंट बॉक्स में मैसेज भेज सकते हैं, मेरे पर्सनल नंबर पर मैसेज कर सकते हैं, कोई भी आपको प्रॉब्लम हो। ओके गर्ल्स, नेक्स्ट लेक्चर में प्रसार शिक्षा के सिद्धांत, प्रिंसिपल्स ऑफ एक्सटेंशन एजुकेशन को लेकर आऊँगी मैं। तब तक के लिए ओके बाय, टेक केयर।